हेलो फ्रेंड्स, आज यह नुआ वीडियो सहित आपण मानक पुणी थे आमर ही अल्प पढ़ा चैनल रे स्वागत करुच्ची। तो आज यह वीडियो आम आलोचना करबा आपनकर प्रथम चैप्टर रे थिबा अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली बा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को लेकर यह वीडियो आम आलोचना करबा। तो से वीडियो को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। जदि आपण मानक वीडियो पसंद आसे ताहले वीडियो को लाइक करने सहित चैनल टी मत सब्सक्राइब करने भूलु ना, जहाँद्वारा कि यहीपरि इकोनॉमिक्स विषय प्रत्येक चैप्टर्स सब वीडियो पाइबापी। तो चलते आरंभ करवा। तो आपण मैंने जानिथिबे केंद्र कहले एक राष्ट्र बा एक देश को ही बुझाई थाए। तो अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली कहले कौन बुझू ना, एक देश बा एक राष्ट्रर अर्थव्यवस्थार सृष्टि होतिबा अर्थनैतिक समस्याटी को सही देशर अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्यावली की कहा जाय थाए। तो बुझीगला। तो अर्थव्यवस्थार यही केंद्रीय समस्यावली को प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश पृथ्वीर जेकोसी राष्ट्र हूँ ना कहीं से यही समस्या को सामना करिथांती। भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अमेरिका हो, जापान हो, रूसिया हो किंबा अन्य कौन देश पृथ्वीर जेकोसी राष्ट्र हूँ ना कहीं से अर्थव्यवस्थार यही समस्या को सामना करिथांती। तो यही समस्याटी कौन पर सृष्टि होता है। तो प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश तांकर अर्थव्यवस्थार यही केंद्रीय समस्यावली को से सामना करिथांती बा यही केंद्रीय समस्यावलीटी सृष्टि होता है। तांकर अर्थव्यवस्थार यही केंद्रीय समस्यावलीटी सृष्टि होता है। तो अर्थव्यवस्थार यही केंद्रीय समस्यावलीटी सृष्टि होबार मुख्यतः दुईटी कारण रही। गोटे होची कौन ना सीमित संबल एवं अन्यटी होची कौन ना असीम अभाव। यही दुईटी कारण जोगुं ही प्रत्येक राष्ट्र प्रत्येक देश तांकर अर्थव्यवस्थार यही अर्थनैतिक केंद्रीय समस्यावली को से सामना करिथांती बा सृष्टि होता है। तो बुझीगला। तो मुख्य कारणटी होची कौन ना आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही एवं द्वितीय कारणटी होची कौन ना आमर दैनिक जीवन सृष्टि होतिबा अभाव मानकर संख्या होची असीम। सेतिपई कहिकरी आमर मौलिक अर्थनैतिक समस्याटी सृष्टि होता है। तो सीमित संबल एवं असीम अभाव सृष्टि होतिबा मौलिक अर्थनैतिक समस्या को जेकोसी अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या बोली कि कहा जाए। तो मौलिक अर्थनैतिक समस्या कहले कौन बुझू ना खाद्य, वस्त्र एवं बासगृह पर मौलिक आवश्यकता को पूरण करने सृष्टि होतिबा अर्थनैतिक समस्या को ही मौलिक अर्थनैतिक समस्या बोली कि कहा जाए। तो बुझीगला। मौलिक अर्थनैतिक समस्या कहले कौन बुझू ना आमर दैनिक जीवन यापन करने मौलिक आवश्यकता मान रही, जेपरिक खाद्य, वस्त्र एवं बासगृह। यही तीन प्रकार मौलिक आवश्यकता को आम पूरण करने जो अर्थनैतिक समस्याटी सृष्टि होता है ताहाको मौलिक अर्थनैतिक समस्या बोली कहा जाए। तो यही समस्याटी मुख्यतः दुईटी कारण जो सृष्टि होता है। गोटे हूँ कौन ना सीमित संबल एवं अन्यटी हूँ कौन ना आमर दैनंदिन जीवन सृष्टि होता अभाव मानक संख्या होची असीम। तो असीम अभाव जोगुं ही यही मौलिक अर्थनैतिक समस्याटी सृष्टि होता है। तो असीम अभाव एवं सीमित संबल सृष्टि होता मौलिक अर्थनैतिक समस्या को जेकोसी अर्थव्यवस्थार केंद्रीय समस्या बोली कि कहा जाए। तो बुझीगला। तो प्रत्येक राष्ट्र बा देश तांकर अर्थव्यवस्थार यही तीनोटी केंद्रीय समस्या को से सामना करिथांती बा यही तीनोटी केंद्रीय समस्या सामना होता है। तो प्रथम समस्याटी होची कौन ना कौन उत्पादन करा जिवो। तो यही समस्याटी कौन पर सृष्टि होची ना आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही एवं द्वितीय कारणटी होची कौन ना आमर दैनिक जीवन सृष्टि होतिबा अभाव मानकर संख्या होची असीम। सेतिपई यही सीमित संबल किपरि भाव में व्यवहार उपयोग करा जिवो एवं केउं द्रव्य बा सामग्री मानक उत्पादन करा जिवो जहाँद्वारा कि मनुष्यर असीम अभाव मानक मध्यरु जहाँ अति गुरुत्वपूर्ण अति आवश्यकता रही सेहीपरि अभाव मानक आमे अधिकरू अधिक पूरण करिपारिबा। तो बुझीगला। तो आमर प्रथम समस्याटी कौन सृष्टि होची ना कौन उत्पादन करा जिवो। तो द्वितीय समस्याटी कौन ना किपरि उत्पादन हब बा हाउ टू प्रोड्यूस बा किपरि उत्पादन करा जिवो। मनकर धरि नियंतु आमे गोटे गुड्स को प्रोड्यूस करिया पई स्थिर करिनेले, तो डिसाइड करिनेले लास्ट फाइनाली यही गुड को आम प्रोडक्शन करवा। जेपरिक एक कंपनी बुक्स को प्रोडक्शन करने स्थिर करनेला ताहले से ही बुक्स मान को प्रोडक्शन करने से किपरि भाव में प्रोडक्शन करिवो। तो आम पाखे दुईटी प्रणाली रही। गोटे हूँ श्रम सगन पद्धति एवं द्वितीयटी हूँ कौन ना पुंजी सगन पद्धति। तो पुंजी सगन पद्धति कहले कौन बुझू ना सेटारे मेसिनारी जिनिस को बा मेसिन मान को आम व्यवहार करें। श्रम सगन पद्धति कहले कौन ना पारंपरिक भाव में श्रमिक मान को नियुक्त कर से ही द्रव्य बा सामग्री को आम प्रोडक्शन करा उत्पादन करें। तो आम तो स्थिर करने जे यही द्रव्य बा सामग्री को आम उत्पादन करवा आम स्थिर करने
तो प्रथम समस्या आम कौन कले ना क्यों द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करा स्थिर करनेले। तो द्वितीय समस्या आम कौन करवा ना यह किपर भाव में उत्पादन करा। तो प्रथम समस्याटी हूँ कौन ना कौन उत्पादन करा एवं द्वितीय समस्याटी हूँ कौन ना किपर उत्पादन करा। सेटारे लोक मानक हायर करवा लोक मानक नियुक्त कर से द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करवा किंबा मेसिनरी जिनस मान व्यवहार कर से द्रव्य बा सामग्री को आम उत्पादन करवा। तो आम पाखे दुईटी प्रणाली रही गोटे हूँ कौन ना श्रम सगन पद्धति एवं द्वितीयटी हूँ कौन ना पुंजी सगन पद्धति जहाँ को इंग्राजी रे लेबर इंटेंसिव एवं कैपिटल इंटेंसिव कहा जाए। तो लेबर इंटेंसिव कहले कौन ना श्रम सगन पद्धति को बुझाई था एवं कैपिटल इंटेंसिव कहले पुंजी सगन पद्धति को कहा जाए। तो पुंजी सगन पद्धति कौन ना मेसिनरी जिनस मान व्यवहार करा जाए एवं श्रम सगन पद्धति श्रमिक मानक बा पारंपरिक आकार से ही कार्य बा से ही द्रव्य बा सामग्री को प्रोडक्शन करा जाए। तो बुझीगला। तापर 3 नंबर समस्याटी हूँ कौन ना कहा उत्पादन करा। प्रथम समस्या आम स्थिर करनेले जे एक गुड्स को आम फाइनाल करनेले जे से ही द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करा। एवं द्वितीय समस्या आम स्थिर करनेले जे जो द्रव्य को आम स्थिर करें ताहाको श्रम सगन पद्धति करवा ना पुंजी सगन पद्धति करवा किपर भाव में आम करवा ताहाको आम स्थिर करनेले। तो तृतीय समस्याटी हूँ कौन ना कहा उत्पादन करा। धनी श्रेणी लोक मान उत्पादन करा ना मध्यवित्त श्रेणी लोक मान उत्पादन करा ना जनसाधारण कल्याण उत्पादन करा किंबा गरीब श्रेणी लोक मान उत्पादन करा कहा उत्पादन करा। तो ठीक अच्छे। तो यह नहीं आम गोटे गोटे आलोचना करवा से वीडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखु। तो आमर प्रथम समस्याटी कौन थी ना कौन उत्पादन करा। तो देखंतु तो आपणकर बही लिखाई कौन ना एक अर्थव्यवस्थार सर्वप्रधान एवं सर्वप्रथम समस्याटी हूँ कौन ना क्यों द्रव्य एवं सेवा को उत्पादन करा। तो आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही से कहीकि आमर प्रथम समस्याटी हूँ कौन ना क्यों द्रव्य एवं सामग्री बा क्यों सेवा को उत्पादन करा जहाँद्वारा कि मनीष तार दैनिक जीवन सृष्टि होता असीम अभाव मानक मध्यरु अति गुरुत्वपूर्ण और अति आवश्यकता परी अभाव मानक से पूरण कर से कहीकि क्यों द्रव्य बा सामग्री मानक उत्पादन करा ताहा होची आमर अर्थव्यवस्था बा आमर प्रथम समस्या। तो बुझीगला। तो यही समस्याटी संबल सीमित होइथिबारु उद्भव होउछि बा सृष्टि होउछि आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही एवं द्वितीय कारणटी हूँ कौन ना आमर दैनिक जीवन में जीवन यापन करुवा समय अनेक गुड़िए अभाव सृष्टि होता है असीम अभाव हो सही सब अभाव मानक आम पूरण करें से सीमित संबल किपर भाव में व्यवहार उपयोग करा एवं क्यों द्रव्य और सामग्री मानक उत्पादन करा जहाँद्वारा कि आमर दैनिक जीवन सृष्टि होता असीम अभाव मानक मध्य अति आवश्यकता अति गुरुत्वपूर्ण अभाव गुड़िक सब आम पूरण कर। तो प्रथम समस्याटी हूँ कौन ना क्यों द्रव्य बा सामग्री मानक उत्पादन करा बा कौन उत्पादन करा। तो बुझीगला। तापर लिखाई देखो आम आवश्यक करुवा समस्त द्रव्य और सेवा को उत्पादन करिपारिबा नाही कौन पाई ना आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही से आमर दैनिक जीवन में जेतिकी भी अभाव रही जेतिकी भी आवश्यकता सृष्टि होची सही सब अभाव को आम पूरण करिपारिबा नाही कौन पाई ना आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही। तापर देखंतु क्यों द्रव्य और सेवा को उत्पादन करा एवं केते परिमाण उत्पादन करा ताहा निर्णय करने को ही संबलर आवंटन समस्या बोलिकी कहा जाए। तो कौन ना आम दैनिक जीवन में जीवन यापन करुवा समय अनेक गुड़िए अभाव बा अनेक गुड़िए आवश्यकतार सृष्टि होता है जेपरिक खाद्य हो कि वस्त्र हो कि अन्य कौन सी आवश्यकता जिनिस हो जहाँ भी हो सही सब द्रव्य दैनिक भाव में गोटे पर गोटे अभाव सृष्टि होता है सही सब अभाव मानक आम पूरण करिपारिबा नाही कौन पाई ना आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही से जो द्रव्य बा सामग्री मानकर अति आवश्यकता रही अति गुरुत्वपूर्ण रही सेहीपरि अभाव मानक पूरण करने क्यों द्रव्य बा सामग्री मानक उत्पादन करा एवं केते परिमाण उत्पादन करा ताहा निर्णय करने को पड़िबो। तो यही समस्याटी को कौन कहा जाए ना संबलर आवंटन समस्या बोलिकी कहा जाए। तो आम पाखर संबल सीमित अवस्था रही से कहीकि आमर दैनिक जीवन सृष्टि होता अभाव मानक पूरण करने
जो अभाव बा आवश्यकतार अति गुरुत्वपूर्ण रही अति आवश्यकता रही से ही सब अभाव को पूरण करने क्यों द्रव्य बा सेवा मान उत्पादन करते परिमाण उत्पादन करा निर्णय करने को ही कौन कहुए ना संबलर आवंटन समस्या बोलिकी कहुए। तो बुझेगा संबलर आवंटन समस्या कहले कौन बुझू यह आपणकर 2 मार्किया कि 3 मार्क आसीपे। तो से ध्यानर सहित देखंतु एवं बुझापी चेष्टा करंतु। तो यही प्रक्रिया प्रत्येक अर्थव्यवस्था अभाव चयनर सम्मुखीन होता है अभाव को स्थिर करने एक समस्यार सम्मुखीन होती। तो आम एक निर्दिष्ट द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करने चाहिए तो अन्य एक क्षेत्र संबल को प्रत्याहार कर एक क्षेत्र में विनियोग करने को पड़ता है। जेपरिक एक पेपर कंपनी जहाँकि पेपर को प्रोडक्शन कर से पेपर को प्रोडक्शन करने अन्य एक क्षेत्र बा अन्य स्थान कंचामाल आने को पड़ता है। तो सही कंचामाल को आणिकी से पेपर को प्रोडक्शन करें। तो बुझेगा। तो आपणकर बही उदाहरण कौन देती ना आम अधिक युद्धास्त्र उत्पादन करने को चाहिए जदि आम बंदूक कि जहाँ भी हो युद्धास्त्र जदि आम उत्पादन करने चाहिए ताहले बेसामरिक क्षेत्र संबल को प्रत्याहार कर आनी अस्त्रशस्त्र उत्पादन करने क्षेत्र में आमको विनियोग करने को पड़ता है। जो क्षेत्र में अस्त्रशस्त्र मान उत्पादन करा सही क्षेत्र में आमको सही संबल को आम प्रत्याहार कर आनिकी विनियोग करने को पड़ता है। तो बुझेगा। तो यही प्रथम समस्या रे आम खाउटी द्रव्य अधिक उत्पादन करबा जहाँकि मनुष्यर जीवन यापन करने खाद्य वस्त्र और बासगृह परी मौलिक आवश्यकता पूरण करने जो द्रव्य बा सामग्री मान आवश्यकता रही से हीपरी द्रव्य बा सामग्री मान उत्पादन करबा किंबा पुंजी द्रव्य को उत्पादन करबा जहाँकि भविष्य में अधिक खाउटी द्रव्य मान उत्पादन करने व्यवहार करा जाए जहाँकि मेसिनारी जिनस से हीपरी द्रव्य बा सामग्री मान उत्पादन करबा ताहाकू से ही देशर अर्थव्यवस्था स्थिर करें। तो बुझेगा। तो एबे आम आलोचना करबा 2 नंबर समस्याटी कौन ना किपरि उत्पादन करा जिवो। मनकर आम पेपर को प्रोडक्शन करने स्थिर करने ताहले से ही पेपर को आम किपरि भाव में प्रोडक्शन करबा सेटारे मेसिनारी जिनस मान व्यवहार करबा ना श्रमिक मान को नियुक्त करी से ही पेपर को प्रोडक्शन करबा। तो किपरि भाव में आम प्रोडक्शन करबा। तो द्वितीय समस्याटी हूँ कौन ना जो द्रव्य बा सामग्री को आम स्थिर करें से ही द्रव्य बा सामग्री को आम किपरि भाव में प्रोडक्शन करबा। तो बुझेगा। तो देखंतु लिखाई स्थिरीकृत द्रव्य क्यों पद्धति उत्पादन करा जिवो। तो मु आपण मानकु कहली पूर्व कौन ना आम एक द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करने स्थिर करें जहाँकि पेपर मनकर धरी नियंतु पेपर को आम प्रोडक्शन करने स्थिर करें ताहले सही पेपर को किपरि भाव में आम प्रोडक्शन करबा ताहा होछि आमर द्वितीय समस्या। तो स्थिरीकृत द्रव्य क्यों पद्धति उत्पादन करा जिवो ताहा ही अर्थव्यवस्थार परवर्ती समस्या। तो ताहा ही आमर द्वितीय समस्याटी। तापर लिखाई देखो एक निर्दिष्ट द्रव्य उत्पादन हेले अनेक विकल्प पद्धति रही। तो आमको एमध्य गोटे पद्धति मनोनयन करने को पड़ो। आम आमर जो द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करने स्थिर करें से ही द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करने आम पाखे अनेक गुड़िए पद्धति रही से ही सब विकल्प पद्धति मान मध्य एक निर्दिष्ट पद्धति को आमको स्थिर करने को पड़ो। तो मुझे आपण मानक कही कौन ना लेबर इंटेंसिव एवं कैपिटल इंटेंसिव बा श्रम सघन पद्धति एवं पुंजी सघन पद्धति। जदि आम लेबर इंटेंसिव द्वारा से ही द्रव्य बा सामग्री जहाँ भी आम स्थिर करें ताहाको जदि आम प्रोडक्शन करबा ताहले लेबर इंटेंसिव रे अत्यधिक मात्रा रे बा अधिक भाव में आम श्रमिक मानक नियुक्त करिथाउ बा हायर करिथाउ। तो से माने सेटारे कार्य करी से ही पेपर को प्रोडक्शन करेंगे। जदि आम कैपिटल को अधिक गुरुत्व देउ बा कैपिटल इंटेंसिव को अधिक गुरुत्व देउ ताहले श्रमिक मानक कम परिमाण रे नियुक्त करा जिवो एवं मेसिनरी जिनिस मानक अधिक मात्रा रे व्यवहार करा जिवो। तो यही दुईटी प्रणाली मध्यरु क्यों प्रणाली को चयन करी से ही द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करा जिवो ताहा होछि आमर द्वितीय समस्याटी। तो बुझेगा। तो आपणकर बही रे कौन उदाहरण देइछि ना देखंतु हस्ततंत्र किंबा शक्तिशालित तंत्र किंबा
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କପଡ଼ା ବା ଏକ ବସ୍ତ୍ରକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବା ନିଜ ହାତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ବା ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଶକ୍ତିଚାଳିତ ତନ୍ତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ସେହି ବସ୍ତ୍ର ବା କପଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ବା ତିଆରି କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ତନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆପଣ କିପରି ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ରୋଲର ଓ ବୁଲଡୋଜର ଭଳି ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ, ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥାଏ ବା ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ରୋଲର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ବୁଲଡୋଜର ମାନେ ଜେସିବି ବା ପକଲେନ୍କୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ତ ସେହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଲଙ୍ଗଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଷ କରାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଆଧୁନିକ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ଶ୍ରମ ସଗନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିକୁ ପୁଞ୍ଜି ସଗନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇକରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ବା ପୁଞ୍ଜି ସଗନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇକରି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଶ୍ରମ ସଗନ ପଦ୍ଧତି ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛେ, ତାହେଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି। ସେହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ ପଦ୍ଧତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଏହା ହିଁ ଆମର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟାଟି। ତ ବୁଝିହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ମନୋନୀତ ପଦ୍ଧତିଟି ଦକ୍ଷ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଦୃଢ଼ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟ 3 ନମ୍ବର ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ ନା, କାହା ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବା କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଇକୋନୋମି ହେଉଛି ବା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି 3 ପ୍ରକାରର। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ମିକ୍ସଡ। ତ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ କେବଳ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ନିଜର ଲାଭ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରିକି ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେପରିକି କାର୍ସ ହେଉ, ଏସି ହେଉ, ଟିଭି ହେଉ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ, ଯାହା ବି ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। କେଉଁଠାରେ ନା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ହାଇ ରେଞ୍ଜର ବା ଲକ୍ଜରୀ ଗୁଡ୍ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଯାହା ବି ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ, ସେହିପରି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। କେଉଁଠାରେ ନା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିରେ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ନା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ପରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଇକୋନୋମିଟି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି। ଏହି ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସକୁ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତ ଏହି ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମିରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିଜର ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବହିରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ସୀମିତ। ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛେ ତାହା
ତାହାକୁ ସବୁ ଆମେ ସୀମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ କହିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛେ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୀମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛେ ବା କରିବା। ତ ଏହି ସୀମିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହା ହେଉଛି ଅର୍ଥନୀତିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, କିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ତାହା ହେଉଛି ଏହି ଅର୍ଥନୀତିର ବା ଏହି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଟି। ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଧିଶେଷ, ମଜୁରୀ ଓ ସୁଧ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛେ ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ ଭୂମି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହିସବୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସରେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛେ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ବସାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି କମ୍ପାନୀକୁ ବସାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଭୂମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେହି ଭୂମି ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସେହି ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଅଧିଶେଷ ବା ରେଣ୍ଟ ଆକାରରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବା କମ୍ପାନୀକୁ ଗଠନ କରାଯିବ। ତାପରେ କମ୍ପାନୀ ସେଠାରେ ତିଆରି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ତ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ସେହିସବୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଧ ଆକାରରେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ସେହି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଭୂମି ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାପରେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ନେଇ ଆସିଲେ। ତ ଏହି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ତ ଆପେ ଆପେ ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କହିକି ଆମକୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜର ଶ୍ରମ ପ୍ରଦାନ କରି ବା ନିଜର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆପଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବେ। ତ ସେହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଆକାରରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଏହି ପ୍ରାପ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ବଣ୍ଟନ ତଥ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବେ ତାହାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବଣ୍ଟନ ତଥ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆକାରରେ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ରା ବା ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ତାହାକୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଆୟର ବଣ୍ଟନକୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତାମାନେ କ'ଣ, ଏକ ଦେଶ ବା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯେତିକି ବି ଆୟ ହୋଇଥିବ, ଯେତିକି ବି ଇନକମ୍ ହୋଇଥିବ, ସେହି ସବୁ ଇନକମ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପର୍ କ୍ୟାପିଟା ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନ ବୋଲିକି କହିଥାଉ। ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବଣ୍ଟନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବା ଉତ୍ସରୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିପରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର୍ସର କ୍ଲିଅର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।